नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगबानी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लोग आस्था के महापर्व छठ के उत्साह उमंग में डूबे हुए दिखाई दिए। शाम के समय में सूर्यास्त होने पर श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें, कई दिनों से छठ पूजा की तैयारियां हो रही थी, तो वहीं लोगों में उत्साह और उमंग देखने को मिला। हालांकि कोरोना की वजह से लोग डरे हुए दिखाई दिए और कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। महापर्व छठ के प्रति शहर में रहने वाले उत्तर भारतीयों में अभूतपूर्व उत्साह और उमंग देखने को मिला। सूर्यश्री व्रत होने के कारण इसे छठ कहा जाता है। छठ पर्व में शुक्रवार की शाम को अस्तांचल सूर्य को अर्घ देने के बाद और शनिवार को सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ पर्व समाप्त होगा, तो साथ ही व्रतधारी अपने व्रत का पारण करेंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पारासर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, छठ महापर्व की जो आस्था है वो बिखर चुकी है। हर तरफ श्रद्धालु हैं, पर्व मनाया जा रहा है। श्रद्धालु सूप पर फल, ठेकुए, कसार सजाकर पहुंचे हैं और उन्हें छठी मैया को अब अर्पित किया गया है। श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ दिया है। सुरक्षा और निगरानी के क्या कुछ इंतजाम है? जी बिल्कुल लोकेश जी, बता दूंगा कि लगातार जिस तरह छठ पर्व को बड़े धूमधाम से मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है और यहाँ पर कोरोना के गाइडलाइन के भी नियम की यहाँ पालन किया जा रहा है, तो दूसरी ओर हम देखें सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर शासकीय अमला घाटों पर जो सिद्ध पीठ है वहां पर लगे हुए हैं और यहाँ पर छठ जिस तरह से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी से शुरू होने वाले इस पर्व में व्रत रखते श्रद्धालु आ रहे हैं और सूर्य षष्ठी पूजा यानी और डाला छठ के नाम से भी यह पर्व जाना जाता है। चूंकि छत्तीसगढ़ का विशेष तौर पर यह पर्व है, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं एक ही वो है, एक पूर्व में पहले एक साथ था, तो मध्य प्रदेश में भी बड़े हर्षोल्लास से इस पर्व को देखा जा रहा है। लेकिन अगर दूसरी ओर मान्यताओं की हम बात करें तो श्रद्धालु यहाँ पर छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से करते नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले अगर बात करें लोकेश जी, तो सूर्यपुत्र कर्ण ने ही सूर्यदेव की पूजा से इस पर्व की शुरुआत की थी और भगवान सूर्य के परम भक्त थे, इसलिए घंटों कमर तक पानी में वह जल में छठ पूजा करते थे और सूर्य देवता को अर्घ्य देते थे। ठीक है शैलेंद्र, जानना चाहेंगे छठ महापर्व की आस्था जिस तरह से यहां पर बिखर चुकी है और 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का आज जो है वो तीसरा दिन है। आज के दिन क्या कुछ खास इंतजाम किया गया? जिस तरह से शाम को डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया है, आज के दिन छठ करने वाली महिलाएं जो है वो पानी में खड़ी रहकर डूबते सूर्य को अर्घ देती है, तो आज के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल लोकेश जी, बता चाहूंगा जिस तरह से प्रशासन ने छठ पर्व को बड़े धूमधाम से न मनाते हुए, चूंकि कोरोना काल में जैसे जहां तक लोगों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए प्रशासन ने यह व्यवस्था की थी, तो इसको ज्यादा भीड़ भाड़ से दूर रखते हुए श्रद्धालुओं का खास तौर पर ध्यान रखा गया। जिस तरह से वह सूर्य भगवान के साथ सभी जगह ऊषा, प्रकृति और जलवायु आदि को समर्पित करने के लिए आज तीसरे दिन में पानी में खड़े हो गए। चूंकि सर्दी का मौसम है, पानी में ज्यादा देर तक प्रशासन श्रद्धालुओं को नहीं खड़ा होने दे रहा है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो ये पर्व छठ पूजा का ये पर्व काफी लोगों में हर्षोल्लास है, लेकिन सावधानी का विशेष ध्यान रखते हुए पर्व मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो धूमधाम के साथ छठ पूजा की जा रही है। छठ पर्व जो है वो धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने देश के सार्वजनिक संपत्ति के विनिवेश को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमले किए। सीएम ने नेहरू और इंदिरा गांधी के कार्यों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों को मजबूती दी, लेकिन देश में जब जब एनडीए की सरकारें रही, चाहे वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे हो या फिर मोदी, नवरत्नों को बेचकर अपने पूंजीपति दोस्तों को उपकृत करने का काम किया गया। कोरबा का बालको बिक गया, क्या आपके परनाना ने बनाया था? रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, क्या आपके दादा ने बनाया था? देश के हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, क्या आपके चाचा के दहेज में आया था? सीएम यही नहीं रुके और बोले कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन आज बैंक दिवालिया हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया।
उधर कंप्यूटर बाबा के नाम से प्रसिद्ध नामदेव दास त्यागी 11 दिन के बाद इंदौर की सेंट्रल जेल से रिहा हो गए। अवैध अतिक्रमण और अन्य मामलों में पिछले 11 दिनों से वो जेल में थे। कंप्यूटर बाबा ने जेल से निकलते ही अपने वकील रविंद्र सिंह छाबड़ा और विभोर खंडेलवाल का धन्यवाद किया। वहीं प्रशासन से डरने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपको बता दें, कंप्यूटर बाबा पर 40 एकड़ गौशाला की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। बाबा के गोमटगिरी वाले आश्रम पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। कंप्यूटर बाबा के आश्रम से हथियार, कई जमीनों के कागजात और कई सारे बैंक अकाउंट नंबर भी बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि दिग्विजय आतंकियों के साथ है। सोनिया गांधी घड़ियाली आंसू बहाती हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। फिर धारा 370 और 35A को हटाने के पक्ष में वो दोगली और दो मुही बातें क्यों कर रहे हैं? आतंकवादियों के साथ उनके रिश्ते क्या है? बटाला हाउस एनकाउंटर के बाद क्यों श्रीमती सोनिया गांधी रात भर आंसू बहाती रही? क्यों दिग्विजय सिंह आतंकवादियों के साथ खड़े हुए? मित्रों, वह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। प्रदेश स्तरीय औसत एक निकाल के उसे प्रति हर गौठान को निर्धारित करना पड़ेगा कि इतना वर्मी कंपोस्ट बनना चाहिए। यदि उससे कम होता है तब भी गलत है, और यदि ज़्यादा बन रहा है तब भी क्वालिटी में कहीं कहीं समझौता किया जा रहा है। तो इस बात को हम लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा। उससे जहाँ जब एवरेज निकल जाएगा तो उससे कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने दिन में बन रहा है और कितने दिन की मेहनत बाद कितनी राशि उनको मिल रही है, वो भी एवरेज निकल जाएगा। जिस प्रकार मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले दिनों मैंने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में निर्देश दिया था कि हमें सभी गौठानों को स्वावलंबी बनाना है, और इस मामले में सरगुजा ज़िले से 28 गौठान स्वावलंबी बने हैं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। दंतेवाड़ा जिसे हम आकांक्षी जिला में शामिल किया भारत सरकार ने, वहाँ 6 गौठान, बालोद में 5, सूरजपुर में 2 और कबीरधाम में 2 गौठान हैं, वो स्वावलंबी हो गए हैं। उसे अब शासन की राशि की आवश्यकता नहीं है। वो वर्मी कंपोस्ट बना के ही अब गोबर की भुगतान करने के लिए वो सक्षम हो चुके हैं। तो इसी प्रकार से सभी गौठानों को आत्मनिर्भर बनना है, उस दिशा में आगे बढ़ना है। तो इसके लिए मैं बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं उन साथियों को, उन बहनों को जो स्वावलंबी बने हैं उनको, और उन साथियों को भी को सजग मैं करना चाहता हूं कि आप सबको भी, जितने भी 3700 गौठान अभी बने हैं उनको भी स्वावलंबी बनना है। उसके लिए मैं सबसे आग्रह करता हूं। साथ ही ये भी अब कृषि विभाग को एक और अध्ययन करने की आवश्यकता है कि कितने लोग हैं जो केवल जैविक खेती वर्मी कंपोस्ट का ही उपयोग करके, चाहे वो चना उत्पादन कर रहे हैं या गेहूं उत्पादन कर रहे हैं, सरसों उत्पादन कर रहे हैं, इनकी सूची बनाना चाहिए। क्योंकि 3 या 5 वर्ष बाद वह जैविक खेती के मानदंड 3 साल में वो मापदंड में आ जाते हैं। तो यदि आप उसको सर्टिफिकेशन करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी जो अनाज है उसकी कीमत ऑर्गेनिक खेती के जो है, मैं नेहरू नगर के जो बहनें हैं वो बाड़ी में सब्जी उगाती हैं, केवल ऑर्गेनिक गोबर खाद का ही वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रहे हैं। तो नेहरू नगर में बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके लाइन लगा कर सब्जियां खरीद रहे हैं। तो उस प्रकार से हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो एक तो वर्मी कंपोस्ट के माध्यम, जहां गोबर से लोगों के आय में वृद्धि हुई, वहीं वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से कितने हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये भी आपको सूचीबद्ध करके बताना होगा। उनके जैसे अभी आपने बताया कि दिया बनाया, उसमें भी 2400 रुपया प्रति महिला वो लोग प्राप्त किए दीपावली सीजन में। तो उसी प्रकार से
सभी के आय में कितनी वृद्धि, कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने आय हो रहे हैं, वो आपको बताना होगा। और साथ ही अब जो काम करने की आवश्यकता है वो सब्जी बाड़ी की तरफ, सब्जी जो बाड़ी योजना है उसके माध्यम से बहुत सारे हमारी बहनें उसमें काम कर रही हैं। और खासकर दुर्ग जिले में पाटन विधानसभा में मैंने देखा कि बहुत लगन के साथ वो महिलाएं काम कर रही हैं। ड्रिप इरिगेशन भी है और सभी प्रकार की सब्जियां उत्पादन कर रही हैं और लाखों रुपए की सब्जी अभी तक के बेच चुके हैं। तो उसके आय में निश्चित रूप से वृद्धि हो रही है और इस योजना को हमको मध्याह्न भोजन से जोड़ना चाहिए। वो सब्जी के पूर्ति इन जो बाड़ी योजना है उसके माध्यम से हो, ताकि ताज़ा सब्जी मिले हमारे बच्चों को, हरी सब्जी मिले और पौष्टिक सब्जी मिले और ऑर्गेनिक भी होगा। तो ये फायदेमंद होगा, हमारे बच्चों के कुपोषण से लड़ने में एक योगदान होगा। और एक बात जो कहना चाहता हूँ, ये अभी बहुत सारे इस सप्ताह में पिछले समय हम लोग 9 करोड़ से अधिक की राशि वितरण किए थे। इस 15 दिन में 6 करोड़ 19 लाख रुपए के। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में स्थित घाटमुड़ा के विस्थापित पुनर्वास ग्राम की समस्या को लेकर चरणबद्ध आंदोलन छेड़ दिया गया है। शुक्रवार को गंगानगर से पदयात्रा निकालकर SECL गेवरा मुख्यालय का घेराव करने कूच कर गए हैं। माकपा जिला सचिव प्रशांत झा ने कहा कि कई बार विस्थापित किसानों और पुनर्वास ग्राम गंगानगर की समस्या के निराकरण की मांग SECL प्रबंधन से की गई, मगर हर बार गुमराह करने का काम प्रबंधन ने किया। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।
स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता के रिश्तेदार के मैरिज गार्डन पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में कांग्रेस पार्टी शुक्रवार से सड़कों पर उतरी। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष अशोक सिंह के चाचा इंदर सिंह और कांग्रेस के पूर्व पार्षद नरेंद्र सिंह के बालाजी गार्डन पर बुधवार को हुई कार्रवाई के बाद गुरुवार को सुबह पार्टी कार्यालय पर आपात बैठक बुलाई गई और इस बैठक में सभी नेताओं की सहमति से निर्णय लिया गया कि पूरी पार्टी सड़क पर उतरेगी, जिसके पहले चरण में शुक्रवार को दोपहर 1 बजे एक साथ ब्लॉक स्तर पर पार्टी द्वारा राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुतले जलाए गए और इसके बाद शनिवार को दोपहर 12 से 2 बजे तक फूलगांव चौराहे पर धरना दिया गया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अगर प्रदर्शन और धरने के बाद भी यह मनमानी कार्रवाई जारी रही तो शहर जो है वह बंद कराया जाएगा। अगर आपको अतिक्रमण हटाना है या भूमाफियाओं के खिलाफ कोई आपको कार्यवाही करनी है तो सबसे पहले आप प्रॉपर नोटिस दीजिए, जो कि हमने सुना है पहले कुछ दिनों का होता है, फिर एक हफ्ते का होता है, फिर उसके बाद कुछ घंटों का होता है। तो वो ना देते हुए जब आप तोड़फोड़ कर देते हैं उसके बाद आप एक नोटिस थमा रहे हैं कि हमने आपको नोटिस दे दिया है और ये कार्रवाई होगी। तो जो सिस्टम है आप उसको फॉलो करिए। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि क्या अतिक्रमण उनके भाजपाइयों ने नहीं कर रखा या सिंधिया समर्थक है उन्होंने नहीं कर रखा। हम भी बहुत जल्दी एक लिस्ट लेकर आएंगे और ये बताएंगे कि किस प्रकार से वो अनैतिक तरीके से ग्वालियर ही नहीं मध्य प्रदेश में वो अपना दबाव बना रहे हैं। और जो प्रशासन है, नगर निगम हो चाहे कोई भी कार्य वो हो, ये सभी लोग। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त भोपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पारासर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र पारासर, कांग्रेस नेता अशोक सिंह के मैरिज गार्डन पर तुड़ाई का जो मामला है वो अब सियासी रंग पकड़ चुका है। गार्डन की तुड़ाई तो मंगलवार को रुक गई, लेकिन कांग्रेसियों का जो गुस्सा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के शहर पर तुड़ाई करने का आरोप लगाते हुए पूरे शहर में सिंधिया के पुतले जलाने का फैसला किया था। आज क्या कुछ तस्वीरें सामने आई? जी बिल्कुल लोकेश जी, बताना चाहूंगा जिस तरह से वरिष्ठ भी कांग्रेस के नेता के ये मैरिज गार्डन पर नगर निगम की अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है, तो उसको हम देखें तो यहाँ पर कांग्रेस द्वारा बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूंकने का मामला जो सामने आया, इसको लेकर काफी जद्दोजहद कांग्रेस के शहर जिला कमेटी कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में यह कार्रवाई आंदोलन जगह जगह करते नजर आ रहे हैं। वहीं महिला कांग्रेस विंग की हम बात करें तो यहाँ पर ऋषि ठाकुर कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला दहन के बाद यहाँ पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी देती नजर आ रही है। तो साफ है लोकेश जी, यहाँ पर जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के ऊपर यहाँ कार्रवाई हो रही है और नगर निगम की यह कार्रवाई देशपूर्ण का आरोप लगाते नजर आ रहा है, तो इसमें सीधे तौर पे सरकार के दोषपूर्ण भावना को लेकर यह आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का आरोप है ये जो मुहिम है सिर्फ सिंधिया के साथ भाजपा नहीं गए कांग्रेसियों को प्रताड़ित करने के लिए शुरू की गई और इसके पीछे कांग्रेसियों का तर्क है कि ये जो कार्रवाई है वो सिंधिया के इशारे पर की जा रही है। नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो टकराव की राजनीति है वो शुरू हो गई है। कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में एंटी माफिया विरोधी मुहिम शुरू हुई थी और इस मुहिम में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के जो करीबी हैं उनको टारगेट किया गया था और अब इस तरह से टारगेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो क्या यह समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बदले की भावना से राजनीति की जा रही है? लोकेश जी, अगर देखें पहलुओं पे और तमाम आरोपों पर अगर नजर डालते हैं और देखते हैं कि जिस तरह से नोटिस नगर निगम द्वारा दिया जाता है और नगर निगम के नोटिस के बाद तत्कालिक ये नोटिस नहीं दिया जाता, क्योंकि ये केवल खाना पूर्ति देखा जाता है। किसी भी अतिक्रमण की कार्रवाई के पूर्व 48 घंटे से पूर्व का नोटिस नगर निगम या किसी भी विभाग के देने के लिए बाध्य होता है। बावजूद इसके अगर यहाँ पर कांग्रेसियों की माने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिस तरह ऋषि ठाकुर ने भी बयान दिया है, तो यहाँ पर नोटिस के बाद भेदपूर्ण और दोषपूर्ण का जो आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं साफ साबित होता है कि यहाँ पर यह जो कार्रवाई हो रही है। लेकिन दूसरी पहलू को हम देखें, इंदौर में जिस तरह कंप्यूटर भाव पर कार्रवाई होती है, अन्य क्षेत्र में सतना में, जबलपुर में भी यह अतिक्रमण कार्रवाई होती है, तो ये नगर निगम की, नगर पालिका की रूटीन कार्रवाई है जो अतिक्रमणकारियों के ऊपर होती है। ठीक है शैलेंद्र, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। मैरिज गार्डन पर बुलडोजर चलाने का अब जो विरोध है वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। शहर के एक बड़े ज्वेलरी शोरूम में कोरोना की दस्तक से हड़कंप मच गया है, जहां शोरूम में काम करने वाले 20 कर्मचारी एक साथ कोरोना पॉजिटिव निकले। शहर के आनंद ज्वेलर्स ने अपने 35 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करवाया था, जिनमें से 20 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक साथ इतने केस आने पर इंदौर जिला प्रशासन सख्ते में आ गया। लिहाजा कलेक्टर मनीष सिंह ने एक्शन लेते हुए आनंद ज्वेलर्स को 7 दिन के लिए सील कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ ही एडीएम अजय देव शर्मा मौके पर पहुंचे और आनंद ज्वेलर्स को बंद करवाया। एडीएम अजय देव शर्मा ने कहा कि मानव जीवन को ध्यान में रखते हुए पहले भी इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है। और में कोई भी प्रतिष्ठान यदि इस बात का ध्यान नहीं रख पाता है और वहाँ पर ज़्यादा व्यक्ति संक्रमण के दौर में आते हैं, जैसे आपने पहले देखा होगा कि अर्पण नर्सिंग होम, गोकुलदास हॉस्पिटल और साउथ एवेन्यू होटल में भी कार्रवाई हुई थी। यहाँ पर सीएमएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक 31 व्यक्ति इनके स्टाफ में से पॉजिटिव आए हैं। तो जो आनंद ज्वेल्स है या कोई भी ज्वेलर्स रहते हैं, ये एक क्लोज कैंपस रहता है और सेंट्रल एसी रहता है, तो वहाँ पर इस बात की प्रबल संभावना रहती है कि उनके जो रिमेनिंग स्टाफ हैं और वहाँ पर जो आने वाले ग्राहक हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बड़े लोहारपुरा में करंट लगने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 2 महिलाएं, मां बेटी, एक उनका दामाद है जो ससुराल में घर जमाई बनकर रह रहा था। आपको बता दें, देहात थाने के पीछे बड़े लोहारपुरा में रहने वाले काशीराम ओझा विद्युत मंडल से रिटायर कर्मचारी हैं। उनके घर के अंदर उनकी पत्नी, उनकी बेटी और दामाद तीनों सो रहे थे। देर रात करंट लगने से उनकी मौत हो गई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। लगने से 3 लोगों की मौत का मामला है, क्या प्रकरण है? राजाबाग माइक नीचे। ये ओझापुर फैमिली में रात की घटना है, बता रहे हैं। अभी सुबह हमको सूचना मिली थी कि उनका दामाद, उनकी बेटी और उनकी सास, इन तीनों की डेड बॉडी मिली थी। घटनास्थल का मुआयना किया था एफएसएल के साथ, तो उससे ये अभी प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि करंट लगने से इनकी मृत्यु हुई है। मर्ग जांच कर लिया गया है, आगे की जांच की जा रही है जैसे भी आशा। वहीं छत्तीसगढ़ के कोरिया खड़गवां थाना में पति की हत्या का मामला सामने आया। दरअसल मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। जानकारी के मुताबिक महिला के प्रेमी शराब पीकर घर में आया करता था, जिसका विरोध महिला का पति करता था। उसके साथ प्रेमी और प्रेमिका मार पिटाई किया करते थे, जिससे परेशान होकर महिला के पति ने आत्महत्या की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। 9/2020 को ग्राम तामडाड़ के पैरालाल गोड़ ने एक मर्ग इंटीमेशन करवाया था कि उसके भाई हरिलाल ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। मर्ग जांच के दौरान मृतक के पैकेट से, पेंट के पैकेट से एक सुसाइडल नोट मिला था, जिसमें उसने लिखा था कि उसकी पत्नी बसंती के ग्राम कन्हार बहरा के रहने वाले रतिराम से गलत संबंध है। वो आकर के रात में शराब पीकर उसके घर में रुकता है और उसको धमका करके बाहर कर देता है। कई बार वो मना किया है, उसके बावजूद उसकी पत्नी और रतिराम दोनों नहीं मान रहे। इससे वो बहुत दुखी और परेशान है और कई बार उसके साथ रतिराम और उसकी पत्नी के द्वारा इस चीज़ का विरोध करने पे मारपीट किया गया है। मर्ग जांच के दौरान ये तथ्य जब स्थापित हो गया कि वो अपनी पत्नी और पत्नी से अवैध संबंध रखने वाले ग्राम कन्हार बहरा इस निवासी रतिराम गोड़ के अवैध संबंध और उनके द्वारा। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरें अभी और भी है। यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके